चलो रिकॉर्ड ही कर, चुप बैठ। अगर तुम लोग आवाज से करोगे रिकॉर्डिंग को ही आएगा। गुड
हाँ आंसर क्या होमवर्क में कर लो आज के लिए, सॉरी अगले के लिए। तो जाओ रिसेप्शन जाके मांगो। हाँ तो जाके मांगो, सिंपल। मुझे मत बोलो कि सर मॉड्यूल नहीं मिला हुआ है, वट एवर इट इज, तभी तो मार्क करवा रहा हूँ बैठ के। E1 1 से लेकर 12 तक, E1 1 से लेकर 12 तक, 13 से लेकर 23। हाँ पूरा बढ़िया है ये, तो मतलब देख रहा हूँ ये कोई टॉपिक होंगे तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, ऑर्डर तो निकाल लें। और 24 से लेके पूरा E1 पूरा E1 पर 48 क्वेश्चन पूरे 48 24 से लेके 48। हाँ 48 पूरा ठीक है। सर मेरे केमिस्ट्री के बीच में मैथ मारते हैं, यूनिट मारते हैं क्या 48 यूनिट तो नशा कर दिया करो। ओके सबसे पहले तो क्या निकालना, आपने निकाली जीरो ऑर्डर की, क्या है क्लास में 70 के 70 वो डिस्कस। हां क्लास में 70 डिस्कस हो जाएंगे क्या दिक्कत? मैं ऐसे सॉल्व कर छोड़ दूंगा, कैसे उतरोगे बैठ। यस सर। हां ये नोटंकी मत करना, मेरा 6 आ रहा है मेरा 5 आ रहा है, ये उत्तर करना बैठ के। इतना किया मैंने 6 आ रहा है, कैसे पूछे लेकर ना बैठ के उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्वेश्चन पूरा सही करके रखा हुआ है, पीछे भाग रहा है मेरे से, मेरा 6 आ रहा है। अबे कैलकुलेट तेरी प्रॉब्लम है ना, पाई इक्वल टू CRT से लगा नहीं लगा तूने। कैलकुलेट पीछे आप इसे टाइम वेस्ट किया ना किसी का भी, ध्यान रखना चाहिए। ये निकालना आपने A नॉट है, क्या चाहिए फर्स्ट जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेट रेट लो। ओके 10 मिनट में खत्म हो चुका है। K हो जाएगा 1/10। ओके यहां पुट कर देते हैं 1/2 into 1 by कितना हो गया। ये फॉर्मूला तरीका होता है, ठीक है ना, तरीका फॉर्मूले से। बाकी सेकंड तरीका क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। जीरो ऑर्डर पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। एक चीज मार्क कर लेना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर रेट कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर है, और अगले तो पढ़ा रहा हूँ तो देख लो। लिखो लोगों ने रेडियस कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन 4 मार्क करके लिख लिया पॉइंट। यस सर। तो उस पूछता हुआ आगे मेरे पास थप्पड़ मार गाऊं, उसको कह रहा हूं पहले जूता से मारूंगा। अब तो बोलता हुआ तो पता चला कि सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर मुझे बोलना पड़ गया जूते खाओगे ध्यान रखना, क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। चलो अगला देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगला देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स
assume R2P follows first order kinetics, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे R0 और t इक्वल टू एनी टाइम पे R2। अगर इसकी वैल्यू a है तो इसकी वैल्यू a माइनस, सही, ये है। अब समझो ध्यान से आप, तो रेट लॉ हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस dr/dt इक्वल टू k इंटू, सही, ऑर्डर 1 r की पावर 1 होगी। पहले वेरिएबल सेपरेट कर दो, ठीक है, इक्वल टू के डी, क्लियर। अब 1/r का इंटीग्रल लॉन आर, नेचुरल लॉन ऑफ t का प्लस c, यहां तक हो गया, ओके। एट t इक्वल टू 0 r इक्वल टू r0, यही होगा, पुट करो, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉन r, आ गई। ओके, फर्दर आई कैन राइट दिस एज माइनस लॉन ऑफ r इक्वल टू kt माइनस लॉन ऑफ r, रीऑर्गेनाइज करके t इक्वल टू 1/k ln of r0/r, क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, अब एक काम करते, सॉल्व कर सकते हैं नेचुरल लॉग को। इसको ऐसे पुट कर 2.303 अपॉन k log टू द बेस 10 r0/r, हो गया, यहां तक क्लियर? इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्लियर? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब ध्यान रखना, तुम लोगों को इस फॉर्म में भी इक्वेशन मिल सकती है। क्लियर? जल्दी कॉपी करो।
गया? देखो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अल्फा मालूम है क्या? और सुनो नया रूल, आइन डाउट लेने आओगे ना साथ में नोटबुक लेके आना, और अगर कोई ऐसी चीज जो क्लास में बताई गई हो वो डाउट में निकल गया, नोटबुक में निकल गई, वही मालूम कीजिए, ध्यान रखिए। ये आदत डलवानी पड़ी तुम्हारे पढ़ने की, तुमने पढ़ने यार छोड़ दिया। अब ऐसा होता है ना क्वेश्चन अटकता है ऐसे मुंडा कह जाते हो, बस ये बंद करना पड़ेगा, ठीक है। नोटबुक साथ में होनी चाहिए, अगर नोटबुक साथ में नहीं होगी तो कोई भगा दूंगा नहीं निकल बोल दे, नहीं भी जाके अमूल डाउट नहीं है, बोल दे नोटबुक साथ में होनी चाहिए, डाउट लेते हो। क्लियर सब लोग? थोड़ा ढूंढो बैठ के, भाई कुछ से कुछ तो करो, तो निकलोगे तो सीनियर जैसे कुछ से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। बोल रहे एवरीडे लाइफ पढ़ने का, जेई में ना गए 15 दिन हो गए, पढ़ने का मन नहीं करता एवरीडे लाइफ दोबारा, चल आप एक बार क्लास में दोबारा पढ़ा दो, ये निकालेंगे जेई में आईआईटी, ये इनका एटीट्यूड है, इससे कुछ नहीं कर सकते। क्यों मैं 19 बैच है, पहले काम करते थे, उसको मुझे रिपोर्ट करते सर हो गया है, अब टेस्ट लेते। ये होता है चैंपियन क्या कहते हैं कैटेगरी, नो वंडर साल कहते हैं रिजल्ट अच्छा है, उसका गिर रहा है एटीट्यूड स्कूल फीड। तुम लोग भी दूसरी राह पे जा रहे हो लिटरली। कल सुनते आ रहा हूँ मैं, कल से टीचर बता के सर नंबर नहीं आए, तो क्या करें हम, क्या करें नंबर नहीं तुम्हारे आ रहे थे, पढ़ा ही सकते हैं ना, क्वेश्चन तो खुद से खुद करोगे। और पता क्यों नहीं आ रहे, हर क्वेश्चन लेकर हमारे पास पहुंच जाते हो सर, ये